हेलो स्टूडेंट्स, आपका अक्टूबर 2024 का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सर कब रिजल्ट आएगा। हमारे हर एक लाइव क्लास में कमेंट सेक्शन में यही सवाल सबसे ज़्यादा होता था कि अक्टूबर का रिजल्ट कब आएगा। फाइनली ये रिजल्ट आ चुका है। अब इस रिजल्ट को कैसे चेक करना है वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा आपका एनरोलमेंट नंबर। जी हाँ, आप अपने एनरोलमेंट नंबर से अपने इस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट कुछ ऐसा है जिसमें एस बाई सी, एस बाई सी टी या समथिंग कुछ और है जिसमें 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, तो क्या करना चाहिए वो भी हम बताएंगे ताकि आप पैनिक ना हो। तो देखिए, सबसे पहले हमने एनआईएस के वेबसाइट यहां पर ओपन कर रखा है। आपको नॉर्मल गूगल पे सर्च करना है एनआईएस रिजल्ट। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अक्टूबर 2024 का शो करेगा, जिसे क्लिक करने के बाद आप अपना एनरोलमेंट नंबर और कैप्चा कोड फिल करते ही आप पाएंगे कि आपका रिजल्ट सामने आ गया है। अब आइए हम आपको लेकर आना चाहेंगे क्या हो अगर आपके रिजल्ट में कुछ इस तरह की चीजें हों। देखिए, अगर आपके रिजल्ट में 4 टाइम एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें आप पास हैं, है ना। इसका मतलब है कि भैया आप पास हैं, लेकिन आप किस तरीके से पास है, बिलो 5 सब्जेक्ट। बिलो 5 सब्जेक्ट यानी 5 सब्जेक्ट से कम है आपका। सर ये चीज समझ नहीं आ रही है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। कितने केसेस हो सकते हैं? 2 केसेस हो सकते हैं। या तो आपने अपना एडमिशन पार्ट में लिया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पार्ट में लेंगे तो कभी भी पास लिखा हुआ नहीं मिलेगा। पास केवल उन्हीं बच्चों का लिखा हुआ होता है जिनका रिजल्ट 5 सब्जेक्ट का होता है। अकॉर्डिंग टू एनआईएस एक लैंग्वेज सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। यानी आपने 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक का लिया है, तो यहां इस तरीके से आपको रिजल्ट में 4 बार एक्स दिखाएगा। या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप एक फ्रेश स्टूडेंट हैं, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो 5 सब्जेक्ट से कम है। कई बच्चे होते हैं ना कि भाई ये वाला एग्जाम इसमें दे देते हैं और बाकी के एग्जाम अगले वाले में देंगे, या किसी टेक्निकल एरर की वजह से आपका वहां 5 सब्जेक्ट ना आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका यहां पर 4 टाइम एक्स लिखा हुआ रहेगा। तो घबराने वाली बात इसमें नहीं है। जो भी आपका रहेगा, तो एक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर इस तरह से है तो इस तरह जाएगा। दूसरा देखिएगा ध्यान से, अगर आपका लिखा हुआ है एस बाई सी टी, देखिए अगर एस बाई सी टी लिखा हुआ है, टी का मतलब थ्योरी होता है। क्या होता है? थ्योरी होता है। मतलब उस सब्जेक्ट के थ्योरी में आप फेल हैं। इसमें फेल हैं आप, थ्योरी में आप फेल हैं, और प्रैक्टिकल में आप पास हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जाम आप देंगे, जैसे कि मान लो कि अभी आप अप्रैल का एग्जाम दोगे, जिसका अभी डेट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा एनआईएस की तरफ से एग्जाम फीस सबमिट करने का, तो भाई आपको केवल और केवल थ्योरी का ही एग्जाम देना है। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो रही है फिर से प्रैक्टिकल दे दें तो फिर से दे सकते हैं। एग्जाम फी में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों का होता है, अलग अलग सेपरेट एग्जाम फी नहीं होता, एक ही साथ जाता है। और अगर आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखाए जिसमें एस बाई सीपी लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये प्रैक्टिकल को दिखाता है। यानी आप यहां पर किस में फेल हैं? तो आप यहां पर प्रैक्टिकल में फेल हैं, तो आपको केवल प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। अब ऐसे कंडीशन में बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अभी एग्जाम दे देते हैं ऑन डिमांड वाला जो चल रहा है, तो फिर क्या उसमें अगर हम थ्योरी में पास हैं, मान लो थ्योरी में पास हैं, प्रैक्टिकल में फेल है, खाली प्रैक्टिकल दे दें, या थ्योरी में फेल हैं और प्रैक्टिकल में पास हैं तो हम प्रैक्टिकल ना दें केवल थ्योरी दे दें? तो ऐसा नहीं होगा। ऑन डिमांड के केस में आपको दोनों देना पड़ेगा, और जो आपका फिर से प्रैक्टिकल फाइल जो आपने बनाया था वैसे ही बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ केसेस हैं जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। बहुत सारे जगह पे यहां पर ADD लिखा होता है ना, ADD ऐड लिखा होता है। इसका मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहां पर, एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किया है यहां पर, है ना। आपने यहां पर एडिशनल सब्जेक्ट यहां पर ऐड किया है, जिसकी वजह से आप पास हैं, बट यहां एडिशनल दिखा रहा है। तो फाइनली ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके रिजल्ट में ऐसा हो सकता है, और अगर होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप इसकी एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर इस तरह की चीजें आती है तो। अब सवाल आता है कि आपका मार्कशीट कब आएगा, तो देखिए आपका मार्कशीट जो है घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा, जो एड्रेस आपने दिया होगा। और रिजल्ट अभी आया है, तो इसके आप मान के चलिए कि लगभग 1 से 1.5 महीने में ये जो मार्कशीट होता है वो हार्ड कॉपी आपके घर तक एक मार्कशीट होगा और एक आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा। लेकिन ये उन बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा
जो 5 सब्जेक्ट से हैं, यानी कि पासिंग कम सर्टिफिकेट है, तो उस वे में उनको मिलता है। तो यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, घबराने वाली बात नहीं है। बाकी हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टीम का नंबर दिया है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। बिल्कुल फ्री ऑफ काउंसलिंग है, क्योंकि ऐसे टाइम में जहाँ बच्चे इतने पैनिक होते हैं और वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो जैसे आपने देखा है ना, अगर कोई छोटी सी बीमारी होती है तो हॉस्पिटल वाले कितनी बड़ी बीमारी बना देते हैं और कहते हैं इतना पैसा लगेगा। वही सेम चीज यहां भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपको बच के रहना है। ऐसा ना हो कि भाई आप अपनी समस्या लेके गए हैं और अगला आदमी आपको बेवकूफ बनाकर अपना फायदा निकाल ले। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, और जेन्युइन चीजें हैं। 5 साल का प्रॉपर टाइमिंग होता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई नहीं, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम फिर से इसमें सुधार लाएंगे। बाकी हम फिर से कह रहे हैं आपको कि आप एक मतलब माइंडसेट में रखिए कि अगर रिजल्ट खराब भी हुआ है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की सेशन को मैं यहीं पर बाइंड अप कर रहा हूं। अभी मैं जस्ट और भी इससे ऊपर कंटेंट लेकर आऊंगा। कमेंट में फटाफट बताओ कि क्या कुछ अपडेट है आपका, कैसा वीडियो आप चाहते हो और क्या कुछ रिक्वायरमेंट आपका है जो आप हमसे उम्मीद कर रहे हो। सो अगेन कहूंगा, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।